नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए, छठ पूजा आ रही है। तो छठ पूजा यानी कि महापर्व जो बिहार झारखंड में बहुत ही फेमस है। ये ऐसे तो ये सभी जगहों में मनाई जाती है ये पर्व, और ये पर्व मनाने के लिए 3 दिन बहुत ही उत्साह रहती है। तो 3 दिन इस पर्व का बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। तो इस तरह से पहले दिन में रेसिपी बनाकर तैयार की जाती है, यानी कि पहले दिन का प्रसाद। तो देखिए, मैं ये प्रसाद आपको बना करके दिखाती हूँ। आइए इसकी रेसिपी देखिए। तो देखिए, मैं 2 लौकी ली हूँ, और देखिए बिल्कुल फ्रेश वाली लौकी लीजिएगा इस तरह से। अब मैं ये दोनों लौकी को 4 रेसिपी आपको बना करके दिखाऊंगी। तो मैं इसे 4 भाग कट कर लेती हूँ। तो देखिए, इस तरह से मैं 4 भाग में कट कर ली हूँ, क्योंकि इन लौकियों को मुझे 4 रेसिपी आपको दिखानी है। तो सबसे पहले देखिए, नहाए खाए के दिन दाल और चावल, लौकी की सब्जी, भाजी, रायता बनाई जाती है। तो आइए, सबसे पहले मैं चावल को गैस पर चढ़ा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, इस महापर्व की प्रसाद पहला दिन का मैं बना रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं चावल बना लेती हूँ। तो चावल बनाने के लिए मैं इस तरह से कुकर गैस पे चढ़ा दी हूँ, और मैं ये गिलास से मैं 2 गिलास चावल ली हूँ। तो मैं इसी गिलास से 4 गिलास पानी डालूंगी। मतलब जितनी आपकी चावल रहेगी उससे डबल आपको पानी डालनी है। तो देखिए, मैं 4 गिलास पानी डाल दी हूँ। अब मैं पानी को बॉईल होने के लिए छोड़ देती हूँ। बॉईल हो जाएगी तो मैं इसमें चावल डालूंगी। तो देखिए, इस तरह से मैं ढक्कन लगा करके छोड़ देती हूँ। बस इसी तरह से ढक्कन इसके ऊपर रख दी हूँ, ताकि पानी जल्दी से बॉईल हो जाए, और गैस की फ्लेम हाई करके ही रखी हूँ। तो आइए, चावल बनाने के लिए जब तक मेरी पानी बॉईल हो रही है, तब तक आइए दाल की तैयारी कर लेती हूँ। तो देखिए, दाल बनाने के लिए मैं 1 भाग लौकी इस तरह से ली हूँ, और इसे बड़े बड़े पीसेस में कट कर लेती हूँ। तो देखिए, इसको छील लीजिए, पहले इस तरह से छिलके हटा लीजिए। तो छिलके उतारने के बाद ये आगे वाली जो भाग होती है, इसे मैं कट करके हटा देती हूँ, और इसे देखिए इस तरह से 3 भागों में भाग कर लेती हूँ। देखिए, इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में कट कर लेती हूँ लौकी को। इस बड़े साइज की लौकी मैं इसलिए कट की हूँ, ताकि मैं इसे दाल में डाल करके बनाऊंगी। दाल में डाल के बनाने के लिए इस तरह से बड़े बड़े पीस में ही कट करनी चाहिए। तो देखिए, मैं इस तरह से कट कर लेती हूँ। तो देखिए, मैं इस तरह से लौकी को कट करके ले ली हूँ। तो देखिए, दाल बनाने के लिए मैं एक कुकर ली हूँ इस तरह से, और ये महाप्रसाद में जब दाल बनाई जाती है चने की दाल। तो देखिए, चने की दाल को मैं आधे घंटे पहले धो करके इस तरह भिगो करके मैं छोड़ दी थी। तो आइए, मैं कुकर में दाल को डाल रही हूँ। मैं 1 गिलास दाल ली हूँ। आप भी कोई कप या गिलास सेट कर लीजिए। देखिए, मैं इसी गिलास से 1 गिलास दाल ली हूँ। अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। तो मैं 3 गिलास पानी डालूंगी इसमें। तो देखिए, 1 गिलास दाल में मैं 3 गिलास पानी डाली हूँ। मतलब आप दाल को इस तरह से अंदाजे से भी डाल सकते हैं। जैसे कि आप दाल डाले हैं तो उससे 1 इंच ऊपर आप पानी डालें, तो भी 1 इंच ऊपर डालिएगा तो भी आपकी दाल अच्छी परफेक्ट पकेगी। तो देखिए, इसमें मैं लौकी डाल रही हूँ, जो कट करके रखी थी बड़े बड़े पीस वाली, वो लौकी डाल रही हूँ। अब मैं इसमें 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। आप अपने स्वाद अनुसार ही नमक डालें। और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 तेजपत्ता, और देखिए 1 दालचीनी का टुकड़ा इस तरह से, 1 हरी इलायची, और ये 5-6 दाने काली मिर्च है, और 3 लौंग। मैं इन्हें भी डाल देती हूँ, और इसे एक बार अच्छी तरह से चम्मच से हिला लीजिए। मैं इसे ढक्कन लगा करके गैस पर चढ़ा करके बस 4 सीटी लगानी है। तो आइए, गैस पर मैं चढ़ा करके 4 सीटी लगा लेती हूँ। देखिए, ढक्कन हटा करके चेक कर लेती हूँ। पानी मेरी बॉईल हो गई है चावल के लिए। अब मैं गैस के फ्लेम स्लो कर दे रही हूँ। तो देखिए, मैं 2 गिलास चावल आधे घंटे पहले धो करके इसे भिगो करके मैं छोड़ दी थी। अब मैं चावल को कुकर में डाल देती हूँ, पानी से छान करके। इस तरह को चावल को अच्छी तरह से पानी में जरा हिला लीजिए।
और इसमें 1 चम्मच घी डाल दीजिए। घी डालने से क्या होगी कि आपकी चावल बिल्कुल एक दूसरे से चिपकेगी नहीं, बिल्कुल अलग अलग रहेगी। तो आइए मैं ढक्कन लगा करके 1 सीटी लगा लेती हूँ चावल पे। तो गैस के फ्लेम हाई कर दी हूँ। हाई फ्लेम पर मैं 1 सीटी लगा करके तब मैं चावल उतार लूँगी। मैं दोनों साइड में दाल और चावल चढ़ा दी हूँ पकने के लिए। जब तक मेरी दाल और चावल पक रही है तब तक मैं सारी सब्जियों को काट करके तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए, ये लौकी मैं ली हूँ सब्जी बनाने के लिए। इसकी मैं सब्जी बनाऊंगी। देखिए, लौकी की छिलके इस तरह से उतार लीजिए। पहले सारे छिलके हटाने के बाद इसे छोटे छोटे पीसेस में कट करनी है, क्योंकि सब्जी जब बनाऊंगी तो मैं छोटे छोटे पीस में ही कट करके बनाती हूँ। देखिए, पीछे वाली पार्ट इस तरह से कट कर लीजिए और इसे इस तरह से 3 भाग में कट कर दीजिए। देखिए, इस तरह से 2 भाग कर लीजिए और इसकी देखिए इस तरह से पतले पतले तो देखिए पतले पतले छोटे छोटे मैं इस तरह से कट कर ली हूँ, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, इसकी मैं सब्जी बनाऊंगी। तो आइए सब्जी के लिए पहले लौकी काट कर तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैं सारी सब्जियों को इस तरह से कट कर ली हूँ। ये देखिए, सब्जी बनाने के लिए मैं छोटे छोटे पीस की हूँ। देखिए, इस तरह से छोटे छोटे पीस में कट की हूँ। और ये रायता बनाने के लिए मैं ग्रेटर से ग्रेट कर ली हूँ। देखिए इस तरह से। और ये लौकी की भाजी बनाने के लिए देखिए इस तरह से गोल गोल शेप में, देखिए इस तरह से मीडियम, ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला, इस तरह से मीडियम शेप में आपको कट करनी है। तो देखिए इस तरह से मैं सारी सब्जियों को कट कर ली हूँ। तो आइए, मेरी दाल चावल हो गई है। अब मैं सब्जियों को बना करके आपको दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं लौकी की सब्जी बनाती हूँ। तो देखिए, सब्जी बनाने के लिए मैं गैस पे इस तरह से कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। अब मैं इसमें 1 चम्मच तेल डाल रही हूँ और 1/4 चम्मच मैं 5 फोड़न डाल रही हूँ इसमें, और 2 तेजपत्ते और 1 सूखी लाल मिर्च, इसे 2 टुकड़ा कर देती हूँ। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। मैं हल्दी पाउडर पहले डाल रही हूँ। ये अदरक की पेस्ट मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच। और हल्की सी मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। एक 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो देखिए, मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। मसाले फ्राई करने के बाद मैं ये लौकी कट करके रखी हुई इसे डाल देती हूँ। हाफ चम्मच नमक डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालें। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए ढक करके छोड़ देती हूँ और गैस के फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देती हूँ। एक साइड देखिए मैं सब्जी पकने के लिए चढ़ा दी हूँ कढ़ाई में, और दूसरी साइड देखिए ये लौकी मैं ग्रेट करके ली हूँ। रायता बनाने के लिए मैं इसे हल्की सी स्टीम कर लेती हूँ। तो देखिए, इसमें ज़्यादा नहीं, मात्र 1 चम्मच ही पानी डालिए और 2-3 पिंच नमक डालिए इस तरह से, और इसे अच्छी तरह से नमक में मिला लीजिए। ज़्यादा नमक नहीं डालिएगा, नहीं तो आपकी रायता ज़्यादा नमकीन हो जाएगी। अब मैं गैस के फ्लेम स्लो कर देती हूँ, बिल्कुल स्लो कर देनी है, और इसे ढक करके छोड़ देती हूँ। बस 2 मिनट में ही ये स्टीम होकर के तैयार हो जाएगी। 2 मिनट बाद मैं देखिए लौकी को चेक कर लेती हूँ। देखिए बहुत अच्छी तरह से पक गई है। अब मैं इसे छान करके ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। तो 5 मिनट बाद देखिए मैं ढक्कन हटा करके सब्जी को चेक कर लेती हूँ। देखिए सब्जी मेरी बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है, और देखिए सब्जी बहुत अच्छी तरह से पक गई है
और इसमें जो जूस निकलती है लौकी का, मैं इसमें ज़रा भी पानी ऐड नहीं की हूँ क्योंकि इसका खुद का ही जूस निकलती है और उसी में लौकी पक करके रेडी हो जाती है। तो आइए देखिए, लौकी की सब्जी कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसमें थोड़ी सी हरी धनिया डाल देती हूँ। तो आइए गैस ऑफ करके मैं दूसरे बर्तन में सब्जी को निकाल लेती हूँ। तो आइए अब मैं लौकी की भाजी बना लेती हूँ। इसमें थोड़ी सी देखिए हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी धनिया पाउडर और थोड़ी सी जीरा पाउडर और 1/4 चम्मच नमक। आप अपने स्वाद अनुसार ही डालें। अब मैं इन सबको अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। तो आइए अब मैं इसे फ्राई करके आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए, जो कढ़ाई में मैं सब्जी बनाई थी उसी कढ़ाई में मैं लौकी की भाजी बना रही हूँ। तो देखिए, मैं इस तरह से बड़े चम्मच से 1 चम्मच तेल डाली हूँ। तो देखिए, तेल मेरी गर्म हो चुकी है। अब मैं एक एक लौकी को इस तरह से डाल रही हूँ। इस तरह से डाल करके आप लौकी को भाजी बना लीजिए। गैस के फ्लेम बिल्कुल मीडियम कर लीजिए और मीडियम फ्लेम पर इसे इसी तरह से पकने दें। 1 मिनट के लिए ढक्कन लगा दीजिए इसका। मैं ढक्कन हटा करके देखिए चेक कर लेती हूँ। देखिए, लौकी की भाजी एक साइड से हो गई है, तो इसे इस तरह से पलट दीजिए। इसी तरह से पका लेती हूँ। बस हल्की सी कलर चेंज हो तो आप इसे निकाल लीजिएगा। देखिए, जैसे इसकी कलर हल्की हल्की चेंज हो रही है। देखिए, लौकी की भाजी की कलर इस तरह से चेंज हो गई है। देखिए, लाइट ब्राउन कलर में हो गई है। तो आप इसे कढ़ाई के इस साइड किनारे में इस तरह से लगा कर रख दीजिए ताकि तेल इसकी वापस कढ़ाई में ही चले जाए। देखिए, इस तरह से तेल से ऊपर करके इस साइड में रख दीजिए। अब मैं इसे प्लेट पर निकाल लेती हूँ। देखिए, इस तरह से मैं प्लेट पर निकाल ली हूँ। तो आइए बाकी सभी लौकी को मैं इसी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। अब मैं इसी बची हुई तेल में मैं हरी मिर्च फ्राई कर लेती हूँ। तो देखिए, इस तरह से मैं बीच से इस तरह से हल्के हल्के चीरा लगा ली हूँ सभी मिर्चें में। देखिए, अब मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। गैस के फ्लेम बिल्कुल स्लो रखें, स्लो फ्लेम पर ही फ्राई करें। देखिए, हरी मिर्च इस तरह से फ्राई हो गई है। अब मैं इसमें 1/4 चम्मच नमक डाल देती हूँ। इस रेसिपी के साथ इस तरह से हरी मिर्च अगर फ्राई करके आप लेते हैं तो बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत टेस्ट लगती है खाने में। आइए देखिए, हरी मिर्च मेरी फ्राई हो गई है। अब मैं इन्हें भी प्लेट पर निकाल लेती हूँ। तो गैस को पहले मैं ऑफ कर देती हूँ और इन्हें देखिए तेल से इस तरह से साइड करके मैं प्लेट पर निकाल रही हूँ। तो देखिए, हरी मिर्च भी मेरी फ्राई हो चुकी है। तो देखिए, दाल में छौंका लगाने के लिए मैं इस तरह से कलछी चढ़ा दी हूँ गैस पर। अब मैं इसमें 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। घी देखिए मेरी मेल्ट हो गई है। अब मैं 1/2 चम्मच इसमें जीरा डाल रही हूँ। तो देखिए, जीरा अच्छी तरह से चटक गई। इसमें 2 साबुत लाल मिर्च डाल रही हूँ। और 1 पिंच हींग। ये मेरी रेडी हो गई है। अब मैं दाल में तड़के लगा देती हूँ गैस को ऑफ करके। तो देखिए, इस तरह से तड़के लगा देते हूँ दाल में और इसे बंद कर देती हूँ झट से, ताकि इसकी तड़के की फ्लेवर अच्छी तरह से दाल के अंदर मिक्स हो जाए। अब मैं ढक्कन हटा करके दाल को अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तो
तो देखिए दाल भी मेरी बन चुकी है, कंप्लीट हो गई है। मैं तड़के भी लगा दी हूँ। अब मैं चावल को चेक करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए सीटी निकल चुकी है। अब मैं ढक्कन खोल करके इसे चेक कर लेती हूँ। तो देखिए चावल भी मेरी पक चुकी है, बहुत अच्छी देखिए चावल बनी है। देखिए एक एक दाने खिली खिली बनी है। अब आपको मैं थाली में सारी चीज़ों को सर्व करके दिखा रही हूँ। तो देखिए चावल मेरी कितनी सुंदर खिली खिली बनी है। तो आइए, दाल रेडी हो गई, चावल रेडी हो गई, सब्जी रेडी हो गई, भाजी रेडी हो गई। अब मैं रायता को कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए मैं दही को इस तरह से फेंट करके ली हूँ। मैं इसमें चीनी डाली हूँ, 1/2 चम्मच चीनी डाल करके दही को इस तरह से फेंट ली हूँ। अब मैं देखिए लौकी को डाल रही हूँ, जिसे मैं भाप करके रखी थी। इसी सारी जो भी जूस रहती है मैं इसे निकाल दी हूँ। और ये देखिए काला नमक 1/4 चम्मच, 2 हरी मिर्च और 1/4 चम्मच जीरा पाउडर और थोड़ी सी हरी धनिया। मैं इन सारी चीजों को डाल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तो आइए, रायता भी मेरी रेडी हो गई है। तो चलिए सारी चीजें कंप्लीट हो गई है। अब मैं थाली में आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड, मेरी तैयार हो गई छठ पूजा यानी कि महापर्व की पहली दिन की प्रसाद, जैसे चावल, लौकी की भाजी, लौकी की सब्जी, लौकी की रायता और ये लौकी का दाल, चने दाल और लौकी से बनी हुई ये लौकी की दाल है। और देखिए 2 हरी मिर्च भी मैं इस तरह से रख दी हूँ। इसके साथ हरी मिर्च अगर फ्राई करते हैं तो खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये आपकी छठ पूजा की पहली दिन का प्रसाद तैयार हो गई है। तो आप भी इस रेसिपी को देखिए और इस तरह से नहाए खाए का, जो नहाए खाए बोला जाता है पहला दिन, तो आप इस तरह से रेसिपी तैयार कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस महापर्व की पहली प्रसाद कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।